पहले तो ये बताएं कि आप भी इस कंपैरिजन का कभी रही हैं शिकार? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सबकी बातें सुन रही थी, ऐसे से अच्छे जवाब आ रहे थे ज़हन में देने के लिए। जी दीजिए। लेकिन मुझे अभी तक, अम्मी आई हुई है आजकल मेरी, और वो अभी तक मेरा कंपैरिजन करती हैं, ड्रामे देखती हैं। वो कितनी प्यारी लग रही थी, तुम्हारा मेकअप ऐसा क्यों नहीं होता? उसके कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे ड्रामों में आ रही है, तुम इतने बुरे बुरे ड्रामे। अच्छा, बुरे बुरे ड्रामे भी कहती हैं आपको? उसका स्टाइलिस्ट कौन है, तुम क्यों नहीं करती? तुमने वही वाले चप्पल उस ड्रामे में पहन लिए थे, तुम्हारी घड़ी नजर आ रही थी उस ड्रामे में। वो कितनी, अम्मी तो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक जो है ना मेरी लाइफ में, वो मेरी माँ है। अच्छा। और आज से नहीं, हमेशा से अम्मी ने मुझे जिंदगी में हर एक के साथ कंपेयर किया है। मगर मुझे ये बताएं, ये पढ़ाई के वक्त भी था ये कंपैरिजन या नहीं? अम्मी बचपन से। अच्छा, अम्मी ही? हाँ, हर चीज में। और ये तुम्हें चलना नहीं आता सही तरह, तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है, तुम्हें उठने की तमीज नहीं है, तुम इतना मुंह खोल के हंसती हो तो बट वो जैसे अभी आई हुई तो चुप थी काफी दिनों की। मुझे कहती है देखो मैं जब से आई हूँ, मैंने कहा परसों तो आई है, तब से मेरे दिल में एक बात है लेकिन मैं यार परसों रात को आई है इस्लामाबाद से, तो मुझे कह रही है कि मैं चुप हूँ, मैंने एक बात कहनी है तुमको। मैंने कहा मत कहे। नहीं मतलब कहना है, मैंने कहा नहीं आप नहीं कहेंगी। अगले दिन तक मैंने अम्मी को तड़पाया, फिर मैंने देखा कि अम्मी ना कुछ अजीब सी हो रही है, तो मैंने कहा अच्छा चले बता दे। तो मुझे कहती है सुनो कोई एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर। मतलब कि मेरे तो ख्याल में तुम्हें जिम जाना चाहिए। अम्मी आपको कह रही थी ये? इस तरह की बातें अम्मी बहुत। मगर मुझे बताएं, आप क्योंकि 4 बहन भाई हैं, तो ये आपके साथ सिर्फ होता है, बाकियों के साथ भी हुआ? मैं तो क्योंकि सबसे बड़ी थी, हाँ। सो आई वाज द बैड एग्जांपल। नहीं मगर ये क्या बड़ा होने की वजह सिर्फ आप पे फोकस था या बाकी बहन भाइयों पे भी था? नहीं, क्योंकि जो दोनों मिडिल वाले हम मेरे हैं, बहन मेरी शाजिया और भाई नुमान, उन वो तो परफेक्ट थे। एक अब्बू का लाडला, एक अम्मी की लाडली। तो आपको कोई ना मिला? और मैं और छोटा वाला भाई जो थे, हम लोग तो पता नहीं ऐसे चुंगे में आए थे या पता नहीं सो इमरान और मैं अच्छा वर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड। बट इंटरेस्टिंगली नादिया जी, ये अमूमन बड़े के साथ होता था कि वो कहीं ना कहीं पर्पस बिल्ट होता था, बाकी सारे कहीं ना कहीं होता था कि वो बेचारे सोचते थे कि हम क्यों आए। नहीं, हमारे घर में मिडिल चिल्ड्रन वर द अच्छा, ये तफरका नहीं बढ़ता गया? हाँ, और जो ट्रेंड चेंज किया गया और मुझे और छोटे इमरान को, और आई थिंक हम दोनों बड़े अच्छे रहे उस हिसाब से, क्योंकि उन दोनों को बहुत पैम्पर भी किया गया और उनकी हर ख्वाहिश भी पूरी की जाती थी। वो बहुत लाडले भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में मैं और इमरान क्योंकि शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे, तो वी आर बेटर ऑफ देन बोथ ऑफ देम। अच्छा, ये आपको भी कह भी नहीं है? इन एवरी वे। आपको पता है ना कि ये वो भी देख रहे होंगे? हाँ, इट्स ओके, आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए, अब माशाल्लाह कोई 27-28 साल हो गए आपको काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 27। हाँ, इतने सालों से काम कर रही हैं, मगर ये जो रिसेंटली पिछले 3-4 साल के अंदर हमने देखा कि नादिया अफगन साहिबा जो हैं वो एक और तरीके से नोटिस होना शुरू हो गई विद इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये क्या आप समझती हैं कि इन लोगों को देर से समझ आई या आप अब जाके बेहतर हुई? इनको देर से समझ में आई है। मैं तो हमेशा से टैलेंटेड थी, वाजह तुम्हें तो पता ही। नो सीरियसली, मैं सोचा करती थी कि भाई मैंने बहुत कॉमेडी की है और अल्हम्दुलिल्लाह गुड एट कॉमेडी, और कॉमेडी मुझे बहुत पसंद भी है, मेरा बड़ा दिल है कि इतने अरसे से नहीं किए। लेकिन ये है कि कभी मुझे किसी ने सीरियस, और मैं तड़पती थी कि यार मतलब सानो को कह रहे हैं, नादिया जमील को कह रहे हैं, निमरा बच्चों को, मुझे भी प्लीज कोई सीरियस काम करने दें। बट आई गेस आई हैड टू, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुझे आना पड़ा। सम्मी किया, फिर थोड़ा सा बिल्किस कौर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दे अंडरस्टूड कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बट आई थिंक शुरू में मैं भी खुद इतनी कोई सीरियस नहीं थी, और फिर इवेंचुअली लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप भी सीखते हो, टाइम के साथ बदलते हो, आपकी पर्सनालिटी बदलती है, आपकी सोच बदलती है, यू ग्रो एज अ पर्सन। तो आई थिंक वो सीरियसनेस जो है अबाउट दैट, वो मेरे वक्त के साथ साथ आई, और फिर मैंने बड़े दिल से रोल्स को समझना शुरू किया और करना शुरू किया। ऑल्सो आई फील कि अब्बू की बीमारी के बाद एंड आफ्टर अब्बू की डेथ के बाद मेरे अंदर एक ठहराव आया एज अ पर्सन। ऑल्सो लाइफ जो है उसको मैंने बड़े करीब से, उसके ऊंच नीच को बड़े गौर से देखा है, और I felt it. तो I think वो फिर आपके अंदर भी आ जाता है, and when you do those kinds of roles, तो फिर आप understand, बेहतर लाइफ को समझते हो, तो आप बेहतर कैरेक्टर्स को भी समझ सकते हो। जी, तो हम अवाम को मौका देंगे अब कि वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरा सवाल आपसे है कि फैमिली फ्रेंड, शाशलिक और सुनो चंदा, इन तीनों में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और क्यों? फैमिली फ्रंट, सुनो चंदा और शाशलिक में से मेरा फेवरेट कौन सा है? शाशलिक हमेशा। फैमिली फ्रंट वो सबसे पहला था मेरा, सब उसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप का था, अबाउट 14 एपिसोड। फिर हमने शाशलिक किया, शाशलिक से मेरा एक नाम बना
चीकू का और मिश्री का और कम्मो का, शाशलिक हमारी पहचान बना। सो शाशलिक हमेशा इज़ द वन दैट इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट, बिकॉज जो मिश्री का कैरेक्टर था एट दैट पॉइंट मेरी लाइफ से बहुत करीब था, और हम सब ने मिल के जो भी कहानियाँ होती थी वो हम सब आपस में डिस्कस करते थे कि अच्छा ये कर रहे हैं। सरमद ने लिखा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो। सो वो मेरे दिल के। सुनो चंदा बहुत बाद में आया, वो भी बहुत सबको पसंद आया। वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। पहला रमज़ान सीरियल था वो जो साइमा अकरम चौधरी ने लिखा था। उसके बाद तो खैर फिर बोरियां भर भर के होने लग गए रमज़ान सीरियल, एक ही तरह के कजन्स के अंदर कोई मसले चल रहे। बट शाशलिक मेरा हमेशा फेवरेट, ऑलवेज। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मिनाहिल है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका ऐसा कौन सा ड्रामा है जो आपको बेहद पसंद है लेकिन वो शायकीन की तवज्जो हासिल नहीं कर सका? एक ड्रामा था चाबुक, फसी बारी खान ने लिखा था और मजर मोइन ने डायरेक्ट किया था। वो एक टेली प्ले था, टेलीफिल्म जिसे हम कहते हैं। बड़ी डार्क स्टोरी थी, डार्क ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत देखा नहीं गया क्योंकि वो 3 टेलीफिल्म्स थी जो चली थी। एक पिछल पैरियां थी, उसमें एक ये था और एक और कड़कती बिजलियां। सो वो तीनों फसी ने लिखे थे और तीनों मजर मोइन ने डायरेक्ट किए थे। तो उसमें चाबुक वाज माय वेरी फेवरेट। उसमें कवि अंकल थे, कवि अंकल के साथ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा काम किया था, और वो बड़ा इंटेंस ड्रामा था। एंड आई थिंक आई वाज वेरी गुड इन इट। सभी बहुत अच्छे थे लेकिन मैं भी बुरी नहीं थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो ड्रामा। यूट्यूब पर कहीं मिले तो देख लेना, इट्स कॉल्ड चाबुक। चाबुक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा सवाल मैम नादिया से है। इस मॉडर्न एरा में वो कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है जो आपका फेवरेट है? जो अभी के बच्चे हैं नए, उनमें मेरा नाम यहाँ पे ना लेना। You are my all time favorite. You are my All time में all era favorite. All era favorite. जब तुम छोटे से थे तब से लेके जब तुम एक्टर बने, राइटर बने, सब कुछ। आपकी आंखों के सामने की बात है। मेरे आंखों के सामने, मैंने तुम्हें ऐसे ग्रो होते आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट इज सज्जल। उसकी जो रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस और एक्टिंग है, इट्स फिनोमिनल। वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है और वो सब कुछ कर सकती है मेरी नज़र में। आई फाइंड इकरा टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। बहुत सारे, और अब मेरे नया बच्चा जो है सहर खान, ओह आई लव हर। शी इज़ गॉट दिस स्पार्क, है ना, बहुत अच्छी बच्ची है। और लड़कों में आहद इज़ वेरी गुड। आहद का मैं अभी कुछ देखी, ही इज़ वेरी नेचुरल। मुझे लोग वो बड़े अच्छे लगते हैं जो फ्लो में एक्टिंग करते हैं और जिनका लगे ना कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आहद, फरहान सईद मुझे बहुत पसंद है बिकॉज उसने मेरा बेटा बना था और आई थिंक हम दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। ही वाज वेरी गुड जी। अस्सलाम का मैं सना हूँ। मैम से क्वेश्चन है, सुनो चंदा की शाहना का किरदार आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। इस किरदार में कौन सी जुमला आपकी हकीकी जिंदगी के करीब है? नवा कट्टा खुल गया कह रही हो। मेरी जिंदगी में तो हर रोज नवे गड्ढे खुल रहे होते हैं। मैं बड़े मजे की बात बताती हूँ।